और इसका नाम ही रखा गया है मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो देखते हैं सिर्फ रसूल की मेराज है या सारी कायनात की मेराज है। पाक है वो रात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को, गैर के नहीं। कितना अपनापन है। हम जिसे अपना कहें हैदराबाद में, वो अपना सपना हो सकता है, अपनापन टूट सकता है। हमने कई लोगों को अपना बनाया और छोड़ा, क्योंकि हमारे अंदर जितना अपना बनाने की ताकत है उतनी तो बनाएंगे। तो बंदा जिसे क्यों अपना कहता है, उसे दर्जा देता है। तो अल्लाह जिसे अपना कहे, तो बंदों के अपने छूट सकते हैं, मगर रब जिसे अपना कहे सब उसे अपना समझेंगे। अपने बंदे मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, लेकिन ये सब हराम से शुरू तो हुआ है, मस्जिद अक्सा पर खत्म नहीं हुआ। ये आयत कैसे खत्म हो गई मस्जिद अक्सा पर? मैं बंबई होते हुए मक्का जाऊं तो मेरा सफर हैदराबाद से मक्का तक होगा, बंबई तक नहीं। बंबई रास्ते में है। जना फतगल्ला फकाना काबा हुसैन वजना, गए वहां तक और बयान सिर्फ अक्सा तक। ये मेराज एक ऐसा मोजिजा है, मोजिजा कहते हैं जो समझ में आया, समझ में आ गया तो मोजिजा कहा है, अपने आजिज न हो तो मोजिजा कहा, कि अच्छे अच्छों की समझ के बाहर है। वो तो जब मेराज करके सरकार लौटे तो सबसे पहले खबर सबसे बड़े सहाबी को दी। तुम चुनो न चुनो, नबी ने चुन लिया। सिद्दीक़ अकबर को बताया और अजीब इत्तेफाक है, उससे पहले जहालत के बाप से मुलाकात की। मैंने अबू जहल का तर्जुमा कर दिया। वो रास्ते में मिला, अबू जहल रास्ते में, तो रास्ते का माल सस्ते में। तो बोला अबू बकर, तुमको पता है रात नबी घर में लेटे हुए थे और लामाका में गए। नबी का नहीं पता, कोई इंसान, तुम अपने घर में लेटे हो, लामाका में चले जाओ, यहाँ जाओ वहां जाओ वहां जाओ, बैतुल मुक़द्दस जाओ, लौट आओ, रातों रात। बोला नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं कर सकता। तो तुम्हारा नबी तो ऐसे ही बोल रहा है, मेरा नबी बोल रहा है, यही सच है। जो बात तेरी अपने में ना है मगर वही बात नबी ने कह दिया तो मान लेना, मोमिन की शान है। अब मैं आपको समझाता हूं। मैं हैदराबाद से मैं पैदा हूं, हैदराबाद में पैदा हूं। लोगों की नजर में मेरा बचपना है कि मैं हैदराबाद से बाहर गया नहीं। मैं जवान हुआ, हैदराबाद से बाहर कभी गया नहीं। आवाम जानती है, खवास जानते हैं, मोहल्ले वाले जानते हैं। फिर मैं बोलूं और मैं गया रातों रात अल्लाह के करम से फिजी, दुनिया का एक किनारा है, वहां मैं जा भी चुका हूं। मैं गया फिजी। अब आप मेरा इम्तिहान कैसे लेंगे? आप फिजी को जानते ही नहीं। फिजी नॉट इजी फॉर मी। सवालात तो मालूमात पर है, मालूमात फिजी की नहीं है। तो मैं बोला मैं दिल्ली गया, दिल्ली के जानने वाले हैं हजारों। जो आदमी हैदराबाद से बाहर निकला नहीं, रातों रात दिल्ली गया और रातों रात दिल्ली से वापस आ गया,
ये तो न मानने वाली बातें थी। बिस्तर से दिल्ली, दिल्ली से बिस्तर। तो मैंने दिल्ली इसलिए कहा कि आप टेस्ट ले सकते हो। जब मैं खड़ा हुआ कहा आप दिल्ली गए हो, मैं कहा गया हूँ, रातों रात गया हो। गया जामे मस्जिद कहाँ है, कितनी सीढ़ियां हैं, अब आप पूछते जा रहे हैं, मैं जवाब देता जा रहा हूं। ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही के गुंबद का रंग कैसा, और बोला प्यारे काकी के मकान पर जाने में अंदर कितना रास्ता है। पूछते तुम जा रहे हो, मैं बताता जा रहा हूं, तुम्हारे बाप को मानना पड़ेगा कि मेरा तो रात गया गया था। मैं फिजी तक, बताया दिल्ली, ताकि तुम सवाल करके इत्मीनान हासिल कर सको। फिजी कहूंगा तो फिजी को तुम जानते नहीं, इत्मीनान कैसे मिलेगा। मेरा नबी गया लामका तक और खुदा ने कहा मस्जिद अक्सा तक, तो मक्के वाले मस्जिद अक्सा को जानते थे। सवाल पे सवाल हो रहा है, जवाब पे जवाब दिया जा रहा है। मेहराबें कैसी, अक्सा कैसा, उसमें दीवारें कैसी, कुफ्फार सवाल पे सवाल कर रहे हैं। मेरा नबी ऐसे जवाब दे रहा है गोया मस्जिद अक्सा ही सामने आ गई। अब काफिरों ने इत्मीनान कर लिया, इतनी ताजगी के साथ बताने वाला यकीनन रातों रात गया। ये काफिरों के लिए अक्सा कहा, मोमिनों के लिए लामका कहा, क्योंकि मोमिन सवाल नहीं करेगा, नबी बोलते जाएंगे, मोमिन मानता जाएगा। और एक बात और सुनो, ये मस्जिद अक्सा तक सफर की हद नहीं, तवज्जो चाहूं, सफर की हद नहीं, काफिरों के मालूमात की हद है। पाक है रोजा, पाक है रोजा। ये बताइए सफर नबी का, और अल्लाह अपनी जात को पाक बता रहा है पहले। असल में इस सफर में अक्ल के खिलाफ बहुत बात है। एक तो बंदा सो रहा हो, उसे सैयदुल मलाइका जगाने आए, अरे ले जाना था तो सोलाया क्यों? ये नबी पहले सो जाओ फिर बुलाऊंगा। इसमें क्या मसलियत है? ताकि नबी सो गया है तो तलब है ही नहीं, अब तो तलब किसी और की है। वो मेरा कलीम है जिसमें तलब उसकी है, और ये तेरा खुदा है जिसकी तलब तेरे रब में है। जाओ जगाओ और ले आओ। तो बहुत सारी बातें अपने के खिलाफ। ये नंबर 1 कि बुराक पर बैठना, बुराक पर बैठने का जवाब किसी के बाप को नहीं। एक तो अकल में ये नहीं आता, घोड़ा आया होता तो घोड़ा हमारे पास नहीं। बुराक वो सवारी जो इंसानों के लिए नहीं है। गहराइयों में जाइए तो अपने महबूब के लिए वो सवारी भेजी जो इंसानों के लिए नहीं है। फिर वो किसी की तरह कैसा होगा? स्पेशल नबी की स्पेशल सवारी। एक बात, दूसरे चश्मे ज़दन में मस्जिद अक्सा पहुंच जाना और वहाँ नमाज अंबिया किराम की को जमात बनाकर खुद इमामत करना। फिर हवा में फैजा में तो मुमकिन है, हमारे यहाँ भी फ्लाइट चलती है, लेकिन जहाँ इतनी ठंडक हो कि पानी पत्थर की तरह जम जाए, वहां से कैसे बॉडी गई होगी? अक्ल ये भी नहीं मानती कि जहां इतनी गर्मी हो कि लोहा पिघल जाए,
नबी का बदन कैसे निकल गया? अक्ल ये भी नहीं मानती कि जिब्रील अमीन की परवाज़ जहां खत्म हो जाए ये बंदा उसके आगे चला जाए। बहुत सारी बातें हैं जो अक्ल नहीं मानती। तब इसीलिए अल्लाह ने कहा ये आलमे हरारत, आलमे बुरूदात, ये ठंडा गरम, ये ऊपर नीचे, ऑक्सीजन खत्म, ऑक्सीजन खत्म, नबी की सांसें जारी। सारे साइंटिस्ट जानते हैं 200 मील के ऊपर ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन ना हो सांस जारी हो। अरे वो हिंदुस्तान है, ऑक्सीजन ना हो तो लोग मर गए। वो हबीब रहमान है, ऑक्सीजन ना भी हो तो जिंदा है। तब अल्लाह ने कहा ए जाने वाले को न देख, ले जाने वाले को देख। पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को, तो बंदे को न देख, मौला को देख। क्या तेरे रब में अपने नबी को जिंदा करने की ताकत, जिंदा रहने की ताकत, जिस खुदा ने उस हिस्से को हरारत दी है वही खुदा हरारत छीन सकता है। जो ठंडक दी है उसे बेहतर अंदाज में बदल सकता है। याद नहीं, आपकी फितरत जलाना है, आपकी फितरत जलाना है, लेकिन जब मेरा खलील गया तो आग ठंडी हो गई। वही रब जो अटचे नमरूद को ठंडा कर सकता है खलील के लिए, वही सारी कायनात को मुनासिब बना सकता है अपने हबीब के लिए। अभी आपको सहरी भी करना है, सहर के बाद फजर की नमाज भी पढ़ना, उसको ध्यान में रखकर अर्ज कर रहा हूं। शॉर्टेस्ट पॉसिबल हुए मेरे नबी मक्के से चले अक्सा पहुंचे, सारे अंबिया जमा हैं। ये एक मुत्तफ़िक़ा वाक़या है, इस वाक़े में किसी को इख्तिलाफ नहीं कि सरकार ने वहाँ नमाज पढ़ाई और चंद बातें। और वहाँ मक्के में मकाने महानी से सफ़र शुरू हुआ, हरम मक्का से, काबे मुअज़्ज़मा से, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। वहाँ सारे अंबिया ने नमाज पढ़ी। है कोई हैदराबाद में सर फिरा जो कहे कि मुर्दों पे नमाज फर्ज है? कोई मुफ्त का मुफ्ती हिम्मत करेगा ये कहने की कि मुर्दों पे नमाज फर्ज है? मोमिन है, मुसलमान है, इंतकाल हो गया, इंतकाल के बाद नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, मुर्दों पे नहीं। जिंदा हो, आकिल हो, बालिग हो, हर आकिल पे भी नमाज नहीं। मोमिन होना जरूरी है। आकिल तो यहूदी भी है, आकिल नसरानी, आकिल हिंदू, आकिल मुसलमान भी। पर जब आकिल मोमिन हो तभी उस पर नमाज है। ऐसा वैसा आकिल जो मोमिन ना हो हमारे लिए बेकार है। तो नमाज जिंदों पे है। सारे अंबिया अपनी अपनी कब्रों से निकल के रसूल पाक के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। मेरा नबी यही बताना चाहता, मेराज बाद में करूंगा, पहले साबित करूंगा हर नबी जिंदा है। क्योंकि अंबिया एक जमात, जमाते अंबिया जमा है, जिंदा है।
जिंदा ही नमाज पढ़ता है। नमाज पढ़ना दलील है कि वो जिंदा है। ये है जमाते अंबिया। तो दूसरी जमात जमाते सहाबा। तीसरी जमात है जमाते अहले सुन्नत। ये तीनों अलग अलग हैं। टॉप पे जमाते अंबिया, दूसरे दर्जे में जमाते सहाबा और तीसरे दर्जे में जमाते अहले सुन्नत। जमाते अहले सुन्नत जमाते सहाबा की तरह नहीं, जमाते सहाबा जमाते अंबिया की तरह नहीं। एक नबी दूसरे नबी के साथ क्या करे? सहाबी को बोलने का हक नहीं। सहाबी तू सेकंड जमात में है, टॉप जमात पर उंगली मत उठा। किसी सहाबी को इजाजत नहीं कि अंबिया किराम के माबैन कुछ हो गया हो, हज़रत मूसा हज़रत हारून के बीच कुछ हो गया हो, जन्नत में कुछ खा लिया हो। सहाबी को उंगली उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जमाते अंबिया अफजल है जमाते सहाबा से। और ये अहले सुन्नत सहाबी आपस में कुछ भी कर ले, कोई किसी से मामला हो जाए, जमाते अहले सुन्नत को उंगली उठाने का हक नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर जमाते अहले सुन्नत का कोई मौलवी सहाबा पर उंगली उठाएगा तो सुन्नी नहीं है, और कोई जमाते सहाबा में कोई सहाबी नबी और रसूल के खिलाफ बोलेगा तो सहाबी नहीं है। याद रखो, अंबिया से उलझने का हक सहाबा को नहीं है, सहाबा से उलझने का हक अहले सुन्नत को नहीं है। अपनी पोजीशन तय करो। इस जमाते अहले सुन्नत में जमाते औलिया है, जमाते मुजद्दिदीन है, मुहद्दिसीन है, मुफस्सिरीन है। वो तो अदब सहाबा पर है। तुम क्या हो? मुजद्दिद हो, मुहद्दिस हो? जी नहीं, मैं तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फाजिल हूं। हम कहते हैं हर चीज कुरान से लो, ये बोलते हर चीज ईरान से लो। ये ईरान वाले फारूक आजम को कैसे माफ करेंगे? धूल चटा दिया था, शहजादियों को बुला दिया था, नाक कट गई। बदला नहीं लेंगे सुन्नियों से तो किससे लेंगे? तुम इनके एजेंट मत बनो। नबी नमाज पढ़ा रहे, ईसा मसीह पीछे खड़े, और सहाबी की डिफिनेशन ये है, वो चाहे जात बरादरी का हो, नबी को देखा हो, ईमान के साथ दुनिया से गया हो, सहाबी है। तो ईसा मसीह तो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं। उन्होंने मुस्तफा को देखा और जीते जी देखा, तो डिफिनीशन के हिसाब से वो भी सहाबी हुए। फिर जब वो आएंगे क़यामत के घड़ी, तो इमाम महदी ईसा को देखेंगे, ईसा के सहाबी बनेंगे और मुस्तफा के ताबई बनेंगे। जो सहाबी को देखने वाला ताबई है, तो कैसी जमात तैयार होगी? सहाबा जमात। ईसा मसीह को देखते गए, सहाबी बनते गए, ईसा मसीह को देखते गए, और वही देखने वाला ताबई भी है, क्योंकि रसूल को देखने वाले को देखा, रसूल को देखा ईसा का सहाबी, ईसा मसीह अलैहिस्सलाम ने रसूल को देखा, तो सहाबी का देखने वाला ताबई, ताबईन की एक लंबी जमात तैयार होगी। तो जिस तरह सहाबा और ताबईन के जमाने में इस्लाम चमक रहा था, ऐसे ही फिर सहाबा की एक नई जमात, ताबईन का एक नया सिलसिला जारी होगा। तो मस्जिद अक्सा में जाने का एक और फायदा, यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हैं, ऐसे ही आ गए क्या?
रहमत आलम कमेटी ने कितना इश्तिहार किया, ऐलान किया, व्हाट्सएप में भेजा, फेसबुक में डाला, लाखों लोगों तक पहुंचाया कि जलसा है। खास बात यह जगह भी बताई, तारीख भी बताया, टाइम भी बताया, जब इतना मजमा आया। और अगर अकेले में कई बार आया चला गया, हैदराबाद से कोई आया, ना आना मालूम, न मेरी जगह मालूम, न तारीख मालूम, और ना ही फ्लाइट लैंडिंग टाइम मालूम, कोई नहीं आया। आप कब आए? जब आपको खबर दी गई। आप कब आए? जब आपको जगह बताया, मकाम बताया, टाइम बताया, वक्त बताया, कब आए? मेरे नबी तो अचानक निकले, मस्जिद अक्सा अचानक पहुंचे। फिर इन नबियों को किसने बताया अक्सा चलो मुस्तफा आ रहे हैं? एक बात और समझिए, इस वक्त यहाँ जितना मजमा है सब तेलंगाना का है, क्योंकि खबर तेलंगाना ही तक रही और दूर तक गई तो मजबूर। हैदराबाद जैसे इल्म आगही के शहर में खबर मिलते ही आप लोग आ गए। एक जगह के लोग, एक जिले के लोग, या 2 अजला 4 अजला के लोग